टॉपिक है वो कंस्ट्रक्शन ऑफ एंगल है। तो हमने कुछ एंगल लिए हुए हैं और इनको हम कंपास की मदद से कंस्ट्रक्ट करेंगे। तो आते हैं सबसे पहले एंगल की तरफ, 60 डिग्री की तरफ। से पहले हम एक रे खींचेंगे। एक रे खींची। ये भी याद रहे कि हर रे एक हेड और एक टेल पे मुश्तमिल होती है और दो रे से मिलके एक एंगल बनता है और इनमें इनके जो टेल हैं दोनों रेस के वापस वहाँ मिले होते हैं। तो 60 डिग्री का एंगल हमने खींचना है। तो यहाँ पे जो टेल है तो यहाँ पे हम किसी भी रेडियस का, ये इसका रेडियस कहलाएगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक का फासला, तो किसी भी रेडियस का हम एक आर्क ड्रा करेंगे। वो इतना भी हो सकता है और इतना भी हो सकता है। तो यहाँ पे हम रखेंगे और एक आर्क ड्रा कर लेंगे। उसके बाद सेम रेडियस का, यही जो रेडियस हमने लिया हुआ है इसका हमने आर्क ड्रा किया, इसी सेम रेडियस का यहाँ पे इसको सेंटर लेंगे और एक और आर्क ड्रा कर लेंगे जो कि इंटरसेक्ट करेगा इसी गिवन आर्क को और एक पॉइंट पे। तो अब क्या करेंगे, यही पॉइंट ले लेंगे, ये पॉइंट और ये पॉइंट, इनको हम सीध में ले आएंगे और एक लाइन खींच लेंगे, रे खींच लेंगे। ये एंगल हो जाएगा 60 डिग्री का। जब दूसरे एंगल पे आते हैं 120 डिग्री दिया गया है। तो सबसे पहले इसके लिए हम एक रे खींचे, पहली रे, ये हमने एक रे खींची और उसके बाद सेम जैसे हमने 60 एंगल के लिए किया था एक आर्क ड्रा करेंगे। तो हर आर्क का रेडियस होता है और इसका रेडियस कुछ भी हो, इतना रेडियस भी ले सकते हैं, इतना भी ले सकते हैं। तो ये यहाँ से लेकर यहाँ तक ये रेडियस ले जाता है। तो हम ये ले लेते हैं। उसके बाद जितना हमने ये रेडियस लिया उसी सेम रेडियस का एक आर्क यहाँ पे ड्रा करेंगे जो कि 60 डिग्री के लिए होता है। फिर इसको सेंटर लेके एक और आर्क ड्रा करेंगे, यहाँ पे कट करेंगे। तो ये हो जाएगा 120 डिग्री। तो इसको इसको एक लाइन में ले आएंगे और एक तरह कैंसिल करेंगे। तो ये हो जाएगा 120 डिग्री। उसके बाद 90 का एंगल ड्रा करेंगे। तो उसी तरह जैसे हमने 120 के लिए किया, सबसे पहले हम एक रे ड्रा करें, ये रे ड्रा की। उसके बाद कंपास ले लेंगे और किसी भी सुटेबल रेडियस तो हम एक आर्क ड्रा करेंगे, इसको सेंटर लेके ये एक आर्क ड्रा किया। उसके बाद इसी रेडियस का एक और आर्क ड्रा करेंगे, सेंटर इसको लेंगे, ये एक और आर्क ड्रा किया। फिर सेम रेडियस का एक और आर्क ड्रा करेंगे। तो यहाँ पे ये पॉइंट आपके पास हासिल हुआ 60 डिग्री और ये हासिल हुआ 120। तो 90 एंगल जो है वो 60 और 120 के दरमियान है। तो यहाँ पे रखेंगे 60 पे, तो एक आर्क ऊपर लगा देंगे और यहाँ पे 120 पे रखेंगे तो एक आर्क यहाँ पे लगा देंगे। अब इसके लिए लाजमी नहीं है कि आप सेम रेडियस, यही रेडियस यहाँ पे लाजमी लें, बल्कि आप इसको बढ़ा भी सकते हैं, यहाँ पे भी आर्क ड्रा कर सकते हैं, यहाँ पे भी सेम आर्क होना जरूरी है। तो ये रेडियस और ये रेडियस सेम हो और लाजमी नहीं है कि वो इसके बराबर हो बाकी दो के। तो ड्रा कर लेंगे। तो ये पॉइंट हासिल हुआ और ये पॉइंट रे खींच लेंगे। तो क्या आ जाएगा 30 डिग्री पे आते हैं। तो सबसे पहले हम एक रे खींच लेंगे, ये रे खींची और उसके बाद एक आर्क ड्रा करेंगे सुटेबल रेडियस का। तो यहाँ पे हम ड्रा कर लेते हैं, ये आर्क ड्रा किया। तो 30 किसके दरमियान आ क्या है, 0 और 60 के। तो यहाँ पे ये 0 डिग्री है ये पॉइंट, और यहाँ पे जब हम आर्क ड्रा करेंगे इसी रेडियस का
फिर ये 60 बनेगा। तो हमारे पास दो पॉइंट आ गए, एक ये पॉइंट और दूसरा ये पॉइंट। यहाँ पे रखेंगे एक आर्क, यहाँ पे ड्रा करेंगे, यहाँ पे रखेंगे एक और आर्क, यहाँ पे ड्रा करेंगे। तो हमारे पास आ जाएगा 30 का एंगल। अब यहाँ पे आपकी मर्जी, यहाँ पे अगर आप रेडियस चेंज करना चाहते हैं चेंज कर लें। एक आर्क यहाँ पे ड्रा किया और यहाँ पे रखा 60 पे, और एक आर्क यहाँ पे रख दिया। अब इनको मिला देंगे। ये और ये आपस में मिला दें, एक रे खींच लेंगे, तो ये एंगल हो जाएगा 30 डिग्री का। उसके बाद आएंगे 45 डिग्री पे। तो उसी तरह हम पहले एक रे खींच लें, ये रे खींची। उसी तरह सूटेबल रेडियस का एक आर्क ड्रा करेंगे। आर्क ड्रा किया। अब 45 किसके दरमियान वाक़या है, 0 और 90 के दरमियान। तो 0 और 90 के दरमियान 90 डिग्री ड्रा करेंगे। तो ये है 60 डिग्री। और उसके बाद सेम रेडियस का फिर लेंगे 120 डिग्री। तो 60 और 120 के दरमियान 90 डिग्री आएगी। तो यहाँ पर एक रखेंगे, एक आर्क यहाँ पे ड्रा किया और इसी रेडियस का सेम आर्क यहाँ पे ड्रा किया। तो ये लेंगे स्केल और उसकी मदद से हम डॉटेड लाइन ले लेंगे और इसके ऊपर एक पॉइंट हासिल कर लेंगे। तो ये पॉइंट जो है वो 90 का, 90 और 0 के दरमियान में 45 आएगा। यहाँ पे एक आर्क यहाँ पे रखेंगे और एक आर्क ड्रा करेंगे, यहाँ पे रखेंगे, एक आर्क ड्रा करेंगे। यहाँ पे रख लेते हैं, ये एक आर्क ड्रा किया और यहाँ पे रखा, एक आर्क ड्रा किया। अब इनको मिला देंगे। तो ये पॉइंट और ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट, इनको मिला के एक रे खींच देंगे। तो ये हो जाएगा 45 डिग्री। उसके बाद आते हैं 75 डिग्री। उसके लिए भी हम एक रे ड्रा करेंगे, रे ड्रा की। और उसके बाद सूटेबल रेडियस का एक आर्क ड्रा करेंगे। ये एक आर्क ड्रा किया। 75 किसके बीच में वाक़या है, 90 और 60 के। तो हमें यानी 60 भी चाहिए और 90 भी चाहिए। तो यहाँ पे सेम रेडियस होना चाहिए। यहाँ पे एक आर्क ड्रा किया 60 का और 90 के लिए भी कर लेंगे। तो 90 के लिए 120 का हासिल करना भी ज़रूरी। तो फिर यहाँ पे एक और आर्क ड्रा करेंगे, सेम रेडियस का एक और आर्क यहाँ पे ड्रा करेंगे। तो ये आ जाएगा 90 का। तो डॉटेड लाइन ले लेंगे। तो ये हमारे पास 90 के लिए पॉइंट आ गया। अब हमें 75 ड्रा करना है। तो 75 और 90 और 60 के दरमियान है। तो ये 60 और ये 90 यहाँ पे रखेंगे और एक आर्क ड्रा करेंगे, यहाँ पे रखेंगे, सेम रेडियस का एक और आर्क ड्रा करेंगे। तो ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट हासिल हुआ। तो इनको मिला देंगे। तो ये रे आ जाएगी दूसरी रे। तो 45, ये क्या आ जाएगा 75 डिग्री। उसके बाद 105 डिग्री ड्रा करेंगे। तो सबसे पहले उसी तरह एक रे खींच लें, ड्रा करें। तो रे ड्रा करने के बाद 105 किसके बीच में वाक़या है, तो वो है 120 और 90 के। तो हमें 120 भी चाहिए होगा और 90 भी चाहिए होगा। तो इससे पहले हम सूटेबल रेडियस का एक आर्क ड्रा कर लेंगे और उसके बाद इसी सेम रेडियस का यहाँ पे एक और आर्क ड्रा करेंगे और फिर इसी सेम रेडियस का एक और आर्क ड्रा करेंगे। ये आ जाएगा 60 डिग्री।
और ये आ जाएगा 120, और दोनों के बीच में है 90, तो यहाँ पे रखेंगे। और एक आर्क ये ड्रा किया, यहाँ पे रखेंगे, और एक और आर्क ये ड्रा किया। तो हम यहाँ पे खींच लेंगे 90 के लिए। थोड़ी बहुत तो गलती यहाँ पे मुमकिन है, तो ये सीधे से आने चाहिए। तो ये पॉइंट हासिल हो जाएगा 90 के लिए। ये 90 और ये 120, तो इन दोनों के बीच में 105 एंगल आएगा। तो हम इन्हीं दो पॉइंट को ले लेंगे, यहाँ पे रख के एक आर्क ड्रा करेंगे, और यहाँ पे रख के दूसरा आर्क ड्रा करेंगे। तो दोनों एक पॉइंट पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे, तो इनको एक रे की मदद से ज्वाइन कर लेंगे। ये एंगल हो जाएगा 105 डिग्री। लास्ट में 15 डिग्री है, तो इसी तरह सबसे पहले हम एक रे खींच लें, और उसके बाद आर्क ड्रा करें सुटेबल रेडियस का। 15 0 और 30 के दरमियान है, तो यहाँ पे 0 और 30 चाहिए होगा, लेकिन 30 हमारे पास डायरेक्ट नहीं आता, पहले हम 60 करना पड़ेगा। ये 60 हुआ, तो 60 और 0 के दरमियान ये 0 डिग्री, और ये 60 के लिए 0 और 60 के दरमियान 30 एंगल आएगा, और यहाँ पे ड्रा कर लेंगे। तो अब इनको मिला देंगे, डॉटेड लाइन की मदद से यहाँ तक सीध में आ लेंगे, और पॉइंट यहाँ तक जैसे 90 के लिए कर रहे थे, यहाँ पे एक पॉइंट हासिल हुआ। तो ये हुआ 0 और ये हुआ 30, तो 0 और 30 के दरमियान में 15 आएगा। तो एक बार फिर हम कंपास ले लें, और इसकी मदद से यहाँ पे एक आर्क ड्रा करें, और फिर सेम रेडियस का एक और आर्क ड्रा करें, और हम एक रे खींच लेंगे। ये एंगल हो जाएगा 15 डिग्री का। मुख्तलिफ एंगल हमने कंस्ट्रक्ट किए, और कुछ इसमें से बिल्कुल सिंपल थे, जैसे कि यहाँ पे 60 डिग्री है, 120 डिग्री, फिर 90 डिग्री हमने ड्रा किया था, थोड़ा सा कम्प्लेक्स नज़र आ रहा था। तो यहाँ पे ये हमें पता हो कि किसके दरमियान ये वाक़या है, तो 90 किसके दरमियान था, और 60 और 120 के, यहाँ पे 60 और 120 के दरमियान था। तो ये हमें याद होता कि हम आसानी से ड्रा कर सकें। उसके बाद फिर 30 एंगल था, तो वो किसके दरमियान था, वो 0 और 60 के, तो हमें पहले 60 एंगल मालूम करना पड़ रहा था, ये आर्क लगाना पड़ रहा था। फिर 0 और 60 इनके दरमियान में यहाँ पे से रे हमने खींचनी थी, तो यहाँ पे रख के यहाँ पे आर्क ड्रा किया, यहाँ पे रख के यहाँ पे ड्रा किया था। तो 0 और 60, तो ये आ जाएगा 0 और 60 के दरमियान। उसके बाद है 45 एंगल। तो 45 एंगल, तो 45 के लिए हमने ये किया कि सबसे पहले हमने 60 के लिए आर्क लगाया, 120 के लगाया, और 90 को हासिल करने के लिए हमने 60 और 120 के बीच में एक डॉटेड लाइन ड्रा की, जिससे हमें 90 के लिए पॉइंट हासिल हुआ। अब ये पॉइंट था और 0 पॉइंट था, तो इन दोनों के बीच में हमें एक रे खींचनी थी। तो यहाँ पे रख के हमने एक और ड्रा किया, यहाँ पे रख के एक और ड्रा किया, दोनों सेम रेडियस के थे, तो इससे हमारे पास एक और रे आ जाती थी, और इस तरह ये रे बनती थी 45 डिग्री। फिर आगे तो ये दरमियान में, तो ये हो जाएगा 0 और 90 के दरमियान। उसके बाद है 75 डिग्री। तो 75 डिग्री वो दरमियान में थी 60 के और 90 के, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं 60 और 90 के दरमियान। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे 60 के लिए आर्क ड्रा करना पड़ा, और उसके बाद फिर 120 के लिए, फिर यहाँ पे रखी आर्क ड्रा की, यहाँ पे रखी आर्क ड्रा किया, ताकि हमें हासिल हो जाए 90 डिग्री के लिए पॉइंट। तो ये हमने 90 डिग्री के लिए पॉइंट हासिल किया। तो 90 और 60 के दरमियान 75, तो यहाँ पे रखा ये आर्क ड्रा किया, यहाँ पे रखा ये आर्क ड्रा किया, तो 75 हासिल हुआ। उसके बाद 105 दरमियान में है 90 के और 120 के, इसके लिए हमने 90 एंगल ड्रा किया, और 120 जैसे यहाँ पे नजर आ रहा है
90 के लिए हमने ये किया कि पहले 60 के लिए आर्क ड्रा किया, फिर 120 के लिए इसको भी सेंटर लिया, इसको भी सेंटर लिया और दोनों आर्क यहाँ पे ड्रा किए, और उसके बाद 90 के लिए पॉइंट हासिल किया, और फिर उसके बाद 120 और 90 के दरमियान में एक रेखा खींची, वो इस तरह के इसको सेंटर लिया और यहाँ पे आर्क ड्रा किया, इसको सेंटर लिया, इसके लिए आर्क ड्रा किया, और फिर हमने एक रेखा खींची, 105 का एंगल वो हासिल हुआ। उसके बाद 15 डिग्री, तो वो हमने देखा कि वो है 0 और 30 के दरमियान में। तो 0 और 30 के दरमियान वो हम कैसे हासिल करेंगे, पहले हम 30 हासिल करेंगे, तो यहाँ पे हमने 60 के लिए आर्क ड्रा किया और उसके बीच में ये एक डॉटेड लाइन हमने यहाँ तक ड्रा की जो कि 30 के लिए थी, तो 30 के लिए यहाँ पे एक पॉइंट हासिल किया और ये 0 का पॉइंट, तो दोनों को सेंटर लेके यहाँ पे दो आर्क मजीद ड्रा किए और जिन्होंने इसको इंटरसेक्ट किया, और इससे हमने एक और रेल ली, और इससे भी क्या बन जाएगा 15 नंबर। तो जैसे हमने देखा कि एक एंगल दो रे से बनी है, ये रे और दूसरी ये रे, तो इस पूरे एंगल को हम नाम भी दे सकते हैं, इसको नाम दे देते हैं ए, इस पॉइंट को जहाँ पे टर्निंग है उसको ओ और इसको बी, उस एंगल को कहेंगे मेजरमेंट ऑफ एंगल ए ओ बी इक्वल टू 60 डिग्री। इस तरह इसको नाम दे सकते हैं, ए नाम दे दें इस पॉइंट को, ओ नाम दे दें इसको, बी नाम दे दें, तो ये फिर बन जाएगा मेजरमेंट ऑफ एंगल ए ओ बी इक्वल टू 120 डिग्री। इस तरह इसको भी नाम दे सकते हैं, इस पॉइंट को ए कह दें, इस पॉइंट को ओ कह दें और इस पॉइंट को बी कह दें, तो नाम भी दे सकते हैं। तो मेजरमेंट ऑफ एंगल ए ओ बी इक्वल टू 90 डिग्री। इस तरह यहाँ पे भी नाम दे दें, ए यहाँ पे इसको ओ इसको बी, तो मेजरमेंट ऑफ एंगल ए ओ बी इक्वल टू 30 डिग्री। यहाँ पे नाम दे देते हैं ए और ये ओ और ये बी, तो मेजरमेंट ऑफ एंगल ए ओ बी इक्वल टू 45 डिग्री। इधर भी नाम दे देंगे ए ओ बी, ये बन जाएगा ए ओ बी 75 डिग्री। यहाँ पे भी नाम देते हैं इस पॉइंट को ए, ये ओ बी, तो ए ओ बी मेजरमेंट ऑफ एंगल ए ओ बी इक्वल टू 105 डिग्री। यहाँ पे नाम दे देंगे ए ओ बी, यह आ जाएगा मेजरमेंट ऑफ एंगल ए ओ बी इक्वल टू 15 डिग्री। ये भी याद रहे कि ये जितने भी एंगल हमने ड्रा किए तो ये कंपास में से ड्रा होंगे, और इसके बीच वाले एंगल हैं वो आमतौर पर कंपास से ड्रा नहीं हो सकेंगे। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे कहूँ 62, 63, 64, 65, 123, 122, तो वो ड्रा करना मुश्किल होगी। 95, 93, 94, 92, 95, 93, तो इस तरह 100 डिग्री, तो ये ड्रा करना मुश्किल। इस तरह 31, 32, तो ये कुछ एंगल हैं जो हम कंपास की मदद से इजीली ड्रा कर सकेंगे। इनके अलावा जो एंगल होंगे उनको कंपास की मदद से ड्रा करना आसान नहीं होगा, मुश्किल होगा। अगर कहीं पे ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट करना हो, रेक्टेंगल कंस्ट्रक्ट करना हो, ट्रेपेजियम हो, काइट हो, पैरेललोग्राम हो, जो भी हो, और उसमें ये वाले एंगल अगर आ रहे हो तो फिर आप कोशिश करें कि उनको कंपास की मदद से कंस्ट्रक्ट करें। और अगर इसके अलावा आ रहे हैं तो वो कोई डेसिमल नंबर है या फिर जिसमें ना वो शुरू में होता है कि उस तरह के एंगल आ रहे हैं, तो फिर आप वो डी की मदद से करेंगे या फिर प्रोटेक्टर की मदद से करेंगे। कंपास का इस्तेमाल करने से पहले ज़रूरी है कि सबसे पहले हमें कंपास का इस्तेमाल मालूम हो, और वो ये है कि सबसे पहले तो जो कंपास की नोक है और पेंसिल की नोक वो या तो आपस में बराबर हो या फिर पेंसिल की नोक थोड़ी सी नीचे हो। और इससे फ़ायदा ये होगा कि जब आप ये ड्रा करेंगे, कोई आर्क ड्रा करेंगे या कोई सर्कल या सेमी सर्कल वगैरह, तो फिर कंपास की जो नोक है वो उठेगी नहीं, बल्कि अपनी जगह पे टेढ़ी रहेगी और आप इजीली कर सकेंगे। आपका जितना भी हाथ का हैंड का दबाव होगा, प्रेशर होगा, वो सारा का सारा इस पे एग्जर्ट होगा, इस पे कम होगा, इस पे ज़्यादा होगा, तो नतीजतन ये अपनी जगह से नहीं उठेगा और आप इजीली वो ड्रा कर सकेंगे। और उसके बाद फिर ये कि जो पेंसिल है वो साइज़ के लिहाज से, लेंथ के लिहाज से छोटी हो, क्योंकि जब हम इसको ड्रा करते हैं तो आमतौर पर ये जो पेंसिल है वो यहाँ पे आके उंगली के साथ या फिर हाथ के साथ लगता है और फिर हमें नतीजतन ये छोड़ना पड़ता है, फिर ऐसे करना पड़ता है। तो जब आपका पेंसिल इस तरह होगा, साइज़ के लिहाज से जब छोटा होगा, मैं यहाँ पे डाल देता हूँ, हम ऐसी ही एक छोटी पेंसिल इस्तेमाल करें ताकि जब हम इसको रोटेट करें
और आर्क ड्रा करें तो इस पेंसिल की राह में कोई भी रुकावट ना आए। ज्योमेट्री में इस टूल को हम प्रोटेक्टर या डी कहते हैं। इस पे 2 सर्कुलर स्केल दिए हुए हैं, 0, 10, 20, 30 और ये 180 तक जा रहे हैं। इस तरह दूसरा स्केल यहाँ से शुरू हो रहा है, 0, 10, 20, 30, 40 और वो भी 180 तक जा रहे हैं। तो अगर हमें एंगल मालूम करना हो तो सपोज़ ये अगर रे हो और दूसरी रे वो यहाँ पे जाके हो तो फिर एंगल यहाँ से मेजर किया जाएगा, 0, 10, 20, 30, 40। अगर फर्स्ट रे इस तरफ इसकी डायरेक्शन हो तो फिर हम ये वाला ऊपर वाला स्केल यूज़ करेंगे और वो यहाँ से मेजर होगा, 0, 10, 20, 30, 40, 50। यहाँ से फिर हम मेजर करेंगे, इससे 20, 30, 40, 50 यहाँ से फिर हम मेजर करेंगे, इससे नहीं करेंगे। अब हम बारी बारी चेक कर लेते हैं हर एक को प्रोटेक्टर या डी की मदद से, जो कि इसका अल्टरनेट तरीका है। तो इसके लिए ज़रूरी है कि यहाँ पे जो पॉइंट है, ये वाला जो पॉइंट है तो वो यहाँ पे आएगा और ये वाली जो लाइन है वो बिल्कुल इस लाइन के ऊपर आएगी। तो इस तरह रख लेंगे ये, और यहाँ से अब मेजर करें, चूँकि रे इस तरफ है, इस तरफ है तो 0, ये 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, ये बिल्कुल एग्जैक्टली 60 आ रहा है। इसके बाद अगर इसको हम देखेंगे तो ये इस रे की डायरेक्शन भी इस तरफ है, तो इसी तरह आएगा। यहाँ पे जो 0 होगा, जो मिड पॉइंट होगा वो यहाँ पे आ जाएगा और रे के ऊपर वो लाइन आएगी। तो यहाँ पे देख लेंगे 0, 10, 20, 30, 40 और ये 120 तकरीबन आ रहे हैं, क्लोज है। उसके बाद 90, तो यहाँ पे भी फर्स्ट इस तरफ है तो इस तरफ वाली रे होगी यहाँ से मेरे कहीं जो निचला स्केल दिया हुआ है सर्कुलर स्केल, उसकी मदद से हम पेमाइश करेंगे, मेजरमेंट करेंगे। तो यहाँ पे आ जाएगा 0, 10, 20, 30, 40 और ये 90। इस तरह इसको अगर हम देख लें तो ये हो जाएगा 0, 10, 20, 30, 30 एंगल में। इसको अगर हम देख लें 45 डिग्री है तो ये 0, 10, 20, 30, 40, 40 और 55 के दरमियान है। यहाँ पे अगर हम देख लें तो ये क्या आ रहा है, ये 75 आ रहा है। इस तरह से अगर हम देख लें तो ये आ रहा है 100 और 110 के दरमियान, 105। और अगर हम 15 डिग्री देख लें तो ये 10 और 20 के दरमियान आ रहा है। स्टूडेंट के जिम्मे काम ये है कि जितने भी एंगल हमने कंस्ट्रक्ट किए तमाम को वो फ्लिप कर ले हॉरिजॉन्टली, यानी अगर ये इस तरफ है तो इसको इस तरफ कर लें, यानी इस तरह कर लें, उसको ऐसे बना लें, 60 के लिए बना लें, फिर 120 के लिए बना लें, फिर इस तरह यहाँ पे वो 90 के लिए बना लें, फिर यहाँ पे 30 के लिए, तमाम को हॉरिजॉन्टली वो फ्लिप कर लें और एक एक हर एक एंगल बनाते जाए। इस तरह 45 है तो ये हो जाएगा, फिर इस तरह 75 तो उसके लिए भी कर लें। जब कर लें तो मुझे फिर कमेंट सेक्शन में बता दें ये काम मैंने कर दिया, और उसमें आपको जो आपने किए हुए हैं उसकी पिक्चर आप सेंड कर सकते हैं। इसका कर लिया।